10 नवंबर को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में एप्सिकॉन 2022 का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश विदेश से प्लास्टिक सर्जन अमृतसर पहुंचे। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर रवि के महाजन ने कहा कि इस 5 दिवसीय सम्मेलन में प्लास्टिक सौंदर्य और पुनर्निर्माण सर्जरी में नवीनतम तकनीकों पर मास्टर क्लास, वीडियो व्याख्यान और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर शामिल हुए। इसके अलावा ज्ञानी गिरधर और डॉक्टर जसपाल सिंह संधू इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अमनदीप अस्पताल के मुख्य हड्डी रोग सर्जन और निदेशक डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि अमनदीप अस्पताल के साथ साथ अमृतसर शहर के लिए यह गर्व की बात है कि अमनदीप अस्पताल के डॉक्टर रवि महाजन और प्लास्टिक सर्जनों की उनकी टीम के प्रयासों से अमृतसर में इतना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अमृतसर से न्यूज़ 24 पंजाब के लिए साहिल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। सबनू जी अज इत्थे प्लास्टिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमृतसर जो कल शुरू हुई सी और एतवार तक चलेगी। कल तो इन्हों की वर्कशॉप सीगियां, अज प्रॉपर जोड़े लैक्चर्स वगैरह होंगे वो शुरू हो गए हैं। तो 40 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस अमृतसर आई है और रवि महाजन डॉक्टर रवि महाजन जोड़े कि साढ़े बहुत मशहूर प्लास्टिक सर्जन ने जोड़े अमनदीप हॉस्पिटल बहुत देर तो डॉक्टर अमनदीप नाल मोढा ला के काम कर रहे हैं और ये बड़ी जी इंपॉर्टेंट फील्ड सी जिन्होंने अमृतसर च लैके आए, क्योंकि इस तो पहला जदों भी कदे कोई हथ या उंगली वगैरह कट्टी जाती सी तो उन्होंने जोड़न का कोई सिस्टम नहीं सी हैगा, लेकिन हुण कोई आ जरा कि इस इलाज तो बचा रह जाए, क्योंकि जी चीज़ कट्टी है जो प्रिजर्व करके ठंडी चीज़ मोमजामे लपेट के और बर्फ के रख के लैंदा जाए, सीधा कंटैक्ट नहीं होना चाहिए, और इंडायरैक्ट कंटैक्ट होना चाहिए। जो लियाओ तो 6 घंटे अंदर अंदर आ जाए, मरीज़ भी आ जाए, अंग भी आ जाए तो ये जोड़ देंगे हैं। सो जी माइक्रो सर्जरी है वो वैस्कुलर माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी जी लैके आए हैं अमृतसर में। हुण बड़ी खुशी वाली गल है कि इन्होंने पहल की और हुण तो चलो होर भी लोग आ गए हैं, पर पहल करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी है। सो 40 साल बाद अज जी कॉन्फ्रेंस अमृतसर आई है और बड़ी वड्डी कॉन्फ्रेंस है। 30 डॉक्टर फॉरन कंट्रीज से भी आए हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान चो आए हैं। सो मैं बहुत बहुत बधाई देना ऑर्गेनाइजर्स नूं, स्पैशली डॉक्टर रवि महाजन नूं बधाई देना। Kumar Singh, orthopedic surgeon, one of the directors of Amandeep Group of Hospitals. ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਫॉर ਦਿਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਦਰ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ them great success in their lives and I congratulate Dr. Ravi Mahajan for organizing this conference। ਇਹਦੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਈ। 6 ਜਾਂ 7 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪੈਰਲਲ 7-8 ਹਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਫॉर
having such a wonderful infrastructure. This is also a gift to the city, and I'm sure ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ मोटिव किया गया सर, मकसद किया गया इस कॉन्फ्रेंस ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਡਾਕਟਰ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਬੈਟਰ ਸਰਜਨਸ। ਸੋ दैट इज़ द मोटिव। प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया की, जो कि 2000 से ऊपर प्लास्टिक सर्जन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो उसकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि इस बार पहली दफ़ा अमृतसर में हो रही है और पंजाब में ये दूसरी दफ़ा हो रही है। जो पहली हुई थी वो 40 साल पहले हुई थी पटियाला में। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पज़ है वो ये है कि सारे इंडिया के प्लास्टिक सर्जन्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वो आपस में जो प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होती है। उसके बारे में लेटेस्ट एडवांसेस के जो लेटेस्ट एडवांसेस हुई हैं इस फील्ड में उसके बारे में वार्तालाप करी जाती है। और उसके अलावा हम इसमें इंटरनेशनल फैकल्टी जो है, जो इंटरनेशनली रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन्स हैं, उनको भी बुलाते हैं और उनसे भी जो है जो हम सीखते हैं। और जो खासकर जो ट्रेनीज़ हैं हमारे प्लास्टिक सर्जरी के, जो कि नए प्लास्टिक सर्जन्स बन रहे हैं, उसके लिए भी हमने वर्कशॉप्स रखी हैं, हमने पैनल डिस्कशंस रखी हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे उनको की लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड उनके बारे में सिखाया जाता है। सर ये कितने दिन चलेगी? ये कॉन्फ्रेंस हमारी कल शुरू हुई थी 9th को और ये 13 तक चलेगी, तो टोटल 5 दिन की कॉन्फ्रेंस है।